सूची एवं तालिका के लिए नया आदेश 15 फरवरी 2023 को जारी हुआ है, जिसके संबंध में और उसके प्रयोग और वितरण के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें निपुण भारत मिशन के निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति और बच्चों के शिक्षण अधिगम अभिवृद्धि हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जेम के माध्यम से मुद्रित कराई गई हैं, जिसमें हमें कक्षा 1 से 3 निपुण लक्ष्य, कक्षा 1 से 3 सूची एवं तालिका भाषा एवं गणित, कक्षा 4-5 तालिका, केवल तालिका होगी 4-5 में, भाषा एवं गणित, कक्षा 6 गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी एवं सामाजिक विषय की तालिका होंगी और कक्षा 4 व 5 के शिक्षकों के प्रयोगार्थ विकसित भाषा एवं गणित विषय की शिक्षक संदर्शिका या निर्देशिका होंगी। इस प्रकार से ये हमें पूरी सामग्री प्राप्त होगी। निपुण लक्ष्य के बारे में क्या दिशा निर्देश हैं? निपुण लक्ष्य की एक प्रति प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला अधिकारी कार्यालय को भी प्रयोगार्थ हेतु उपलब्ध कराई जाएंगी। निपुण लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापकों द्वारा ARP, SRG एवं शिक्षक संकुल के सहयोग से समयबद्ध रणनीति बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध अनुश्रवण किया जाए। इनका किया जाएगा। अब आती है निपुण सूची। जनपद में उपलब्ध कराई जा रही निपुण सूची की एक प्रति प्रत्येक प्राथमिक, ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार से इसमें ये बता रखा है। और जो निपुण सूची कक्षा 1 से 3 के लिए क्रम से हिंदी व गणित भाषा के लर्निंग आउटकम अंकित किए गए हैं 1 से 3 तक। निपुण सूची प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार चस्पा की जाएगी, सूची चस्पा की जाएगी, ध्यान दें यहाँ पर। निपुण सूची में वर्णित दक्षताओं की प्राप्ति के संबंध में प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों के साथ समयबद्ध रणनीति बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अब बात आती है निपुण तालिका की। इसके बारे में हमें विशेष ध्यान देना। निपुण तालिका सभी कक्षाओं में शैक्षिक सत्र 2023-24 1 अप्रैल 2023 से प्रयोग में लाई जाएंगी, यानी 1 अप्रैल से ये प्रयोग में लानी शुरू कर दी जाएंगी। कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी व गणित विषय की तथा कक्षा 6 से 8 के लिए गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विषय की तालिकाएं मुद्रण के उपरांत उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें विषयवार लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थी की प्रगति को अंकित किया जाना है, यानी विषयवार इसमें लर्निंग आउटकम होंगे और उनके सापेक्ष हमें उनकी प्रगति का अंकन करना है। तालिका के प्रथम कॉलम में दक्षता संप्राप्ति संबंधी लक्ष्य दिए गए हैं, उसमें लक्ष्य होंगे और उक्त जो रिक्त पंक्तियां हैं उनमें 30 तक विद्यार्थियों के नाम होंगे। इस प्रकार से कॉलम बने होंगे। प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थी की प्रगति को शिक्षक विभिन्न तरीके से, जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य आदि, या फिर कक्षा स्तरीय टेस्ट या जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं उनके माध्यम से ज्ञात करेंगे। यहाँ शिक्षक को इस मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखना है कि सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है, इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उनके द्वारा सत्तर रूप में बच्चों की प्रगति का अवलोकन किया जाए। कई बार इसमें शिक्षक कंफ्यूज रहते हैं कि असेसमेंट किस आधार पर किया जाएगा। तो जिस प्रकार हम जो शिक्षण कार्य करते रहते हैं उसी में हम असेसमेंट करते रहते हैं। हमें पता होता है कि हमारे किस बच्चों को, क्योंकि जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं, जिस भी विषय को हम पढ़ा रहे होते हैं उसमें हमें अपने बच्चे का स्वतः ही हम आकलन करते रहते हैं। जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं, जो रीडिंग हम उनसे कराते हैं, उन्हीं को बीच बीच में करके हम वही असेसमेंट होता है। जब कोई विद्यार्थी उक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है तो उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उस तिथि को लिखना है जिस दिन शिक्षक ने इसकी जांच की। जिस दिन हमें लग रहा था कि हमारा बच्चा लगता है कि इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर रहा है, तो उस पर हम एक जिस प्रकार से हम अपना असेसमेंट बताया था उस प्रकार से कर लेंगे और उसी दिन की तिथि को उसमें हम लिखेंगे, ना कि हम कोई टिक का निशान लगाएंगे। उदाहरण के रूप में विद्यार्थी 1 द्वारा लर्निंग आउटकम 3 को प्राप्त कर लिया गया तो उस विद्यार्थी और लर्निंग आउटकम 3 के सापेक्ष उक्त तिथि को ही दिनांक अर्थात 8 फरवरी 2023 को अंकित की जाएगी। इस प्रकार हमें इसका अंकन करना है। किसी भी सेल में क्रॉस का निशान नहीं लगाया जाएगा। इस तालिका
में हमें किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति को दर्शाती है। आगे है प्रधानाध्यापक द्वारा निपुण सूची में अंकित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष निपुण तालिका में बच्चों की प्रगति का अनुसरण करते हुए संबंधित अध्यापक को आवश्यक फीडबैक प्रदान किया जाए। बीच बीच में हमारे प्रधानाध्यापक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चों की प्रगति क्या चल रही है, अध्यापकों को फीडबैक भी देंगे। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो हमारे पास पहले से भी कुछ मॉड्यूल्स विद्यमान हैं, जैसे कि आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह और क्रियान्वयन संदर्शिकाएं हैं, उन सभी का हम अपने शिक्षण में प्रयोग करते रहेंगे। और प्रधान अध्यापक द्वारा समय समय पर AARP द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय निपुण तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए वे निपुण तालिका में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत और अन्य तरीके से भी जानने का प्रयास करेंगे। निपुण तालिका जो बहुत ज़रूरी है, जो दिशा निर्देश में है, अब तक था कि वो हम चस्पा कर लेते थे, लेकिन अब के जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, निपुण तालिका कक्षाओं में चस्पा नहीं की जाएगी। ध्यान दें, चस्पा नहीं की जाएगी, अपितु अलमारी में सुरक्षित रखी जाएगी तथा शिक्षकों द्वारा अत्यधिक प्रगति प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के समय संबंधित अधिकारियों मेंटर्स तालिकाओं का अवलोकन किया जाएगा। तालिकाओं का समुचित रख रखाव सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के समय बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। यहाँ पर ये बहुत जरूरी दिशा निर्देश है, पॉइंट 13 वाला। अब कक्षा 4-5 के शिक्षकों के प्रयोगार्थ विकसित भाषा एवं गणित विषय की शिक्षक निर्देशिका। इसमें प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, चाहे वो कंपोजिट विद्यालय सहित हो, 4 से 5 के शिक्षकों के प्रयोगार्थ भाषा एवं गणित विषय की शिक्षक निर्देशिका का एक सेट उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? एक सेट। प्रत्येक BRC, जिला परियोजना, डाइट स्तर पर शिक्षक निर्देशिका का एक सेट उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद को उक्त निर्देशिकाओं की प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर सभी संबंधित शिक्षकों को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पर उनकी सपोर्टिव सुपरविज़न और सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। और सपोर्टिव सुपरविज़न के दौरान तथा शिक्षक संकुल बैठकों में शिक्षकों के साथ बैठक कर AARP, SRG, डाइट मेंटर, शिक्षक संकुलों द्वारा इन निर्देशिकाओं में निर्धारित शिक्षण योजना पर विस्तृत चर्चा की जाए तथा निरंतर अध्ययन एवं शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद वित्तीय प्रावधान है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यानी कि हमारे लिए जो मेन चीज़ थी कि वो चस्पा नहीं की जाएगी और किस किस प्रकार हमें उनका प्रयोग करना है, ये सारी जानकारियाँ